तराना अनुवाद राष्ट्रगान 1951 में बनी एक भारतीय हिंदी भाषा की प्रेम फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन लेखन यश बदलानी ने किया है। यश दरियानी ने किया और निर्देशन राम दरियानी ने किया है। विमान दुर्घटना के बाद डॉक्टर मोतीलाल दिलीप कुमार एक छोटे से गांव में फंस जाते हैं, जहां उन्हें सूरदास नामक एक अंधे बूढ़े व्यक्ति और उनकी चंचल युवा बेटी तराना मधुबाला आश्रय देते हैं। उनके प्रवास के दौरान मोतीलाल भोली भाली तराना के आकर्षण में पड़ जाते हैं। मोती सूरदास को ऑपरेशन के माध्यम से उनकी दृष्टि वापस पाने की भी मदद करते हैं। इसी बीच मोती से पिता से उसकी जानकारी के बिना शहर एक धनी लड़की शीला से उसका विवाह तय कर दिया जाता है। गांव का एक धनी व्यक्ति तोताराम तराना से विवाह करना चाहता है और मोतीलाल के साथ तराना के रिश्ते से नाखुश है। जब वे घूमने निकलते हैं तो तोताराम तराना के बारे में झूठी अफवाहें फैलाते हैं कि उसने मोतीलाल के साथ बाहर जाकर खुद को अपवित्र कर लिया है। घूमते फिरने के दौरान मोती बीमार पड़ जाती है और जमीन पर गिर जाती है, जिससे तराना बेहद भयभीत हो जाता है। साथ ही जोरदार आंधी भी चलने लगती है। तराना मोती की मदद करती है और वो तेज बारिश से बचने के लिए एक छोटे से गांव के खलिहान में शरण लेते हैं। तोताराम गांव वालों को इकट्ठा करता है और तराना के पिता सूरदास दरवाजा खोलता है तो उसे मोती और तराना अंदर मिलते हैं। वह मान लेते हैं कि तराना बाकी में अपना चरित्र धूमिल कर दिया। गांव वाली मोती को पीटते हैं और उसे भगा देते हैं। तोताराम तराना को गर्भवती होने का दावा करके उसकी प्रतिष्ठा को और धूमिल करता है और गांव की नर्स कनेगी को रिश्वत देकर इस बात की गवाही दिलवाता है। वह सूरदास से तराना की शादी उससे करवाने का अनुरोध भी करता है और कहता है कि वह 2 सुपर ले लेगा। सूरदास को सच में लगता है कि उसकी बेटी चरित्रहीन है और उसे वे धोखा दिया है। गुस्से में आकर वह तराना समेत पूछे घर के आग लगा देता है। दोषी महसूस कर रहा तोताराम कबूल करता है कि तराना निर्दोष है और उसने तराना और मोती के बारे में झूठी अफवाहें फैलाई है। दुखी होकर सूरदास को अपनी गलती का एहसास होता है। वह तराना को आग से बचाने की कोशिश करता है लेकिन मारा जाता है। मोती अपनी प्रेमिका तराना की तलाश में लौटता है लेकिन उसे उसका घर जला कर राख मिलता है। मोती को लगता है कि शीला मर चुकी है और वह निराशा में शहर लौट आता है। तभी उसके पिता द्वारा
उससे सगाई की गई शांति उसकी मदद के लिए आती है और उसे समान जीवन में लौटने की सहायता करती है। वह एक सफल डॉक्टर बनता है और शीला को स्वीकार करने की कोशिश करता है, लेकिन असमर्थ रहता है। हालांकि तराना के साथ बिताई मीठी यादें उसे हर दिन सताती है। वह अब भी अपने दिल से मानता है कि तराना जीवित है। उसे अपने दिल दिल से मानता है कि तराना जीवित है। उसे अपने आसपास कहीं उसकी उपस्थिति का एहसास होता है, लेकिन फिर भी हालांकि उसका दिल सितनरी है, उसका दिल शांत नहीं है। वह अपने पिता को शीला से शादी करने की इच्छा से सहमत हो जाता है। शीला से शादी के दिन मोती शादी से भाग जाता है और उसे पुराने खलिहान में लौट आता है, जहां उसने आखिरी बार तराना को देखा था। उसे तराना को जिंदा देखकर बहुत खुशी होती है। तराना सोचती है कि मोती की शादी हो चुकी है और उसे बात करने से इनकार करती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि मोती की शादी नहीं हुई तो वह बहुत खुशी होती है। तराना सोचती है कि मोती की शादी हो चुकी है और उसे वह बात करने से इनकार करती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसकी शादी नहीं हुई है तो वह बहुत खुश होती है। मोती और तराना खुशी खुशी एक हो गए, जिससे यह साबित होता है कि सच्चा प्यार हमेशा जीतता है। नैन मिले नैन। यह फिल्म आप जरूर देखें, कहीं भी देख सकते हैं, आता रहता है नेट में। ये पुरानी फिल्में हैं, लेकिन जीवन के रूबरू कराने वाली फिल्में हैं, जो आपको नई नई शिक्षाएं देता है, जिससे आप अच्छा काम कर सकें और लोगों की बातों में ना फंसे, क्योंकि लोग हमेशा झूठ बोलते हैं। यही जीवन का नियम है। हर कोई बर्बाद है, लेकिन कहता है कि मैं आबाद हूँ। कौन नहीं बर्बाद इस दुनिया में? बताओ मुझे, कौन नहीं है बर्बाद? सब बर्बाद है, लेकिन मीठी बाली ना बोले, जिससे कि हमारा जीवन व्यर्थ हो जाए। यह फिल्म आप जरूर देखें। आपको अच्छा लगेगी, नहीं लगेगी तो कोई बात नहीं। थैंक यू।